हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे न्यू वेपन की सीरीज में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट आया है अमेरिका से। अब की बार अमेरिका के सैन्य एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान और चाइना की पोल खोली है। कैसे इन दोनों ने मिलकर झूठा प्रोपोगंडा भारत के खिलाफ चलाया था, तो उसका कारण क्या था और इतना बड़ा खुलासा अमेरिका ने किस लिए किया है। तो दोस्तों, आज हम इसी पे ही डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज एक नई और सीरीज की। दोस्तों, आज अमेरिका के सैन्य एक्सपर्ट्स ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिस खुलासे ने पूरे विश्व को चौंका दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन 3 राफेल को मार गिराने का दावा पाकिस्तान कर रहा था, वे 3 असल में राफेल की तर्ज पर डेवलप किए गए 3 ड्रोन थे। पूर्व अमेरिकी F-15 स्ट्राइक ईगल और F-16 थंडरबर्ड पायलट रियान बेडहाइमर ने भारत के पाकिस्तान पर हमले के दौरान इंडियन एयरफोर्स की रणनीतियों को सबसे अच्छा बताया। उन्होंने बताया कि इंडियन एयरफोर्स की जो रणनीति थी बहुत ही अच्छी रही थी इस पूरे ऑपरेशन में। उन्होंने इस सफलता का श्रेय राफेल जेट के एक्सपेक्ट्रा EW सूट को दिया है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि इसमें चीन का हाथ कैसे है इस पूरे प्रोपेगेंडा को रचने का, क्योंकि चीन चाहता था कि किसी न किसी तरह राफेल को मार गिरा जाए और ये पूरी खबर को पूरी दुनिया में फैला जाए। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये पूरी खबर का प्रोपेगेंडा झूठा था और चीन की मीडिया ने इसको अंजाम दिया था। चीन की पूरी मीडिया इसको पूरी दुनिया में फैलाने लगी कि पाकिस्तान ने राफेल को मार गिराया ताकि चीन के जो फाइटर जेट है वो यूरोप में भी बिक सके। और चाइना नहीं चाहता कि फ्रांस अपने राफेल जेट का सौदा अपने जो वियतनाम है और जो थाईलैंड कंट्री है इन कंट्रियों में करे, क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है कि राफेल को खरीदने के लिए जो ताइवान कंट्री, फिलीपींस, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो चाइना नहीं चाहता कि ये कंट्री खरीदे और राफेल की मार्केट बहुत ज़्यादा खराब हो जाए। तो दोस्तों, चाइना चाहता था कि उसके 5 फीडिंग फाइटर जेट को पूरी दुनिया खरीदे। तो दोस्तों, पूरा खेल चाइना का रचा हुआ था। दोस्तों, राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दस्सा एविएशन के CEO एरिफ टेपर ने पाकिस्तान के इन दावों को गलत बताया है और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने एक बड़ी हिमाकत की थी। चीन ने अपने दूतावास के जरिए फ्रांस के राफेल जेट विमानों के वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की थी। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू किया था, जिसके तहत राफेल जेट विमानों की बिक्री को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। चीन ने अपने दूतावास के जरिए उन देशों को राफेल खरीदने से रोकने की कोशिश की थी जिन्होंने फ्रांस के इन जेट विमानों के ऑर्डर दिए थे, और इसके बजाय चीन निर्मित जेट विमान खरीदने पर जोर दिया था। दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है, एक बहुत ही बड़ा थिएटर कमांड स्ट्रक्चर बना रहा है। इससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो हमारे ऑपरेशन होते हैं हम उसको और ढंग से कर पाएंगे और सही समय में सही निर्णय ले पाएंगे। दोस्तों, वर्तमान परिस्थिति में थिएटर कमांड के माध्यम से बेहतर रणनीति योजना बनाने में मदद मिलेगी और संसाधनों का बेहतर आवंटन किया जा सकेगा, जिससे तीनों सेनाओं के ऑपरेशन क्षमता में वृद्धि होगी। थिएटर कमांडरों के पास महत्वपूर्ण ऑपरेशन निर्णय लेने का अधिकार होगा, जिससे संकट के दौरान प्रतिक्रिया समय पे की जाएगी ताकि हम अपने दुश्मन को एक मुंहतोड़ जवाब दे सके। भारत की प्रस्तावित थिएटर कमांड स्ट्रक्चर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद थोड़ा बहुत परिवर्तन और संशोधन किया जाएगा। भारत सरकार ने इन सर्विसेज ऑर्गेनाइज में रूल 2024 की अधिसूचना के ज्वाइंट थिएटर कमांड स्थापित करने की दिशा में पहले से महत्वपूर्ण कदम उठाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीखे गए सब को आने वाले दिनों में थिएटर कमांड के गठन में शामिल किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं ने अपने हथियार और प्रणालियों का बेहतर में तालमेल दिखाया था। थिएटर कमांड का स्थापना से सेनाओं के संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सकेगा। एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में सहूलियत होगी। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, इसलिए आने वाले दिनों में तीनों सेनाओं चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने और पुरानी गलतियों को सुधारने की दिशा में काम करेगी। भारत अपनी डिफेंस पावर को बढ़ा रहा है और अपनी जो रणनीति है अपने वेपन को यूज करने के लिए, और जो हमारी आर्मी है और अपने एयरफोर्स और नेवी है
इनके जितने भी कमांड सेंटर को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर रहा था कि हम कोई भी ऑपरेशन कर सके और उसको ढंग से हम अंजाम दे सके। तो दोस्तों हम बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को भी हम स्थापित करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको आज के हमारी ये सीरीज कैसी लगी और आपको आज का हमारा ये अपडेट कैसा लगा, तो दोस्तों आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।